200 गुणे 10, अब परसेंट है, परसेंट का बताए हैं ऊपर की बटे 100, यानी कि 200 गुणे 10/100। तो काट देंगे 2 जीरो नीचे और ऊपर 2 जीरो से, यानी 10 दूना 20, 20 रुपया होगा, यानी कि 200 का 10% 20 रुपया होगा। अब डायरेक्ट हम लोग कैसे निकालेंगे कि इसका 20%, 30%, 40%, 50%, 60% कैसे डायरेक्ट बिना पेन उठाए कैसे करेंगे। तो सबसे पहले करना क्या है कि 200 का 10% क्या निकालना है। कैसे 10% निकालना है मन में कि एक जीरो मन में गायब कर देंगे, यानी 200 का 10% हो जाएगा 20। ठीक है, अभी 10% का 20 रुपया है, तो आपसे कहा जाए 30% का दाम बताओ। तो 10% का 20 रुपया, तो 30% का कितना हो जाएगा। पहले 20% का आप बताइए, 10% का दाम 20 रुपया, तो 20% का दाम कितना हो जाएगा। 20 दूना ये 10% का 20 रुपया, तो 20% का कितना हो जाएगा 40। ये 10% का दाम 20 रुपया है, तो 20% का दाम 40। इसी तरह हमको 60% का निकालना है, 60% का निकालना है ना। तो 10% का 20 रुपया है, तो 60 का है ना 6 गुना है ना इसका, तो इसका 6 गुना कर देना, 20 छक्का 120 रुपया, यानी 60% का कितना हो जाएगा 120 रुपया। अब इसी तरह मान लीजिए, देखिए इसी तरह करना है। मान लीजिए हमारा है 500 रुपये, 500 रुपये का हमको निकालना है 30%, 30% निकालना है ना। कितना होता है, अब पेन ऐसे नहीं कि हम मार्केट में गए हैं तो पेन उठा के बताने लगे, नहीं। इसको बताने के लिए पहले 10% निकाल लेना है, 10 मन में ही। 10% क्या होगा बताया हूँ ना, 10% निकालने के लिए मन में ही एक जीरो गायब कर लीजिए, तो 10% इसका कितना होगा 50 होगा। तो हमको निकालना कितना है 30%, यानी कि 10% का नहीं 50 रुपया, यानी 30% निकालना है। 10 का 3 गुना होता है 30, यानी 3 गुना कर दो, 5 तियाँ 15, यानी कि 150 रुपया। 30% का 150 रुपया, यानी कि 500 का 30% कितना हो जाएगा 150 रुपया हो जाएगा, समझे। अब इसी का मान लो 500 रुपये का ही हमको निकालना हो, 60% निकालना हो, तो पेन लेके नहीं ना बैठना है हम लोग को। क्या करना है इसको, तो पहले 10% निकालना है। 10% के लिए बताया हूँ क्या हूँ, एक जीरो गायब कर दो मन में ही, तो 10% इसका 500 का 50 रुपया हो जाएगा। 50 रुपया हमको 60% निकालना है। जब 10% का 50 रुपया, तो कितना है 6 गुना है ना 10 का, तो इसमें 6 का गुणा कर देंगे, तो 5 6 का 30, यानी कि 300 रुपया 60% हो जाएगा, समझे। इसी तरह बिना कॉपी पेन उठाए मन में ही सॉल्व कर लिया जाता है। मैंने ऊपर आप लोग को इसलिए बताया हूँ कि आप लोग को समझ में आ जाए। इसी तरह मान लीजिए कोई सामान 1200 रुपये का है, 1200 रुपये का, इसका हमको निकालना है कितना 30% कितना होता है। ये नहीं कि हम कॉपी और पेन लेके बैठ जाए, नहीं, पहले 10% मन में ही निकालो, यानी कि इसका जो भी रहेगा वो क्या कहते हैं रुपया, उसका आप एक जीरो गैप कर देंगे ना, उसका 10% निकल जाएगा, यानी कि 1200 का 10% कितना हो जाएगा 120 रुपया। हमको 30% निकालना है, यानी कि ये 3 गुना है 10 का ना, 3 कैसे मल्टीप्लाई कर दो मन में, 12 3 36 हो जाएगा, इसको भूल जाओ। 10% का दाम हो गया 120 रुपया, तो 30% का दाम कितना हो जाएगा 12 3 36, यानी कि एक जीरो लगा दो 360, 3 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो 12 3 36, यानी 1200 का 30% हो जाएगा 360। और मान लीजिए इसी 1200 का हमको 1100 ले लेते, 1100 का हमको 60% निकालना है, ठीक है 60%। तो हम पहले क्या बताएं, पहले मन में ही 10% का दाम निकालो, एक जीरो गायब कर दोगे तो क्या निकल जाएगा 10% का दाम, यानी 110 रुपया 10% का दाम हो गया। हमको 60% का निकालना है। जब 10 का निकल गया 10% का दाम 110 रुपया, तो 10 का कितना है 6 गुना है ना, तो 6 का मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी कि 11 का 6 का 66, यानी 660 रुपया निकल जाएगा। ऐसे ही मन में निकाल लिया जाता है, ठीक है। और इसी तरह और भी आगे देखेंगे। अब आप भी निकाल सकते हैं, आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको क्या नाम है आप सॉल्व करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में। सॉल्व करके देखिए, हमको निकालना है 700 का, बिना पेन उठाए बताना है। 700 का हमको निकालना है 30%, और 800 का निकालना है 60%, और 1400 का निकालना है हमको 90%। उसके बाद में और निकालना है 1700 का 20%। ये हमको निकाल के कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखते हैं आप लोग को आया कि नहीं आया।